जैसे आज के युग में जो भोजन है वो बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बन चुका है। कि मतलब जो भी कोई लोग हैं बाहर से डोसा खा रहे हैं, बाहर से चाउमीन खा रहे हैं, चीज़ चिली खा रहे हैं, ब्रेड पकौड़े खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं। तो और जो संत लोग होते हैं और जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं उनका भोजन बिल्कुल सात्विक होता है। तो सात्विक भोजन क्यों जरूरी है, जबकि वो भी तो वो सब खा सकते हैं जो हम सब खा रहे हैं। देखिए, इसमें ना 2-3 बातें हैं जो कि समझनी है। सबसे पहले आध्यात्मिक मार्ग को आप छोड़ दें, बिना आध्यात्मिक मार्ग का ही आप जीवन देखिए। शुरुआत की कहानी है कि सादा जीवन और उच्च विचार, और भोजन कैसा, बिल्कुल सात्विक। सात्विक भोजन का क्या मतलब है? सात्विक भोजन कोई एक ऐसा भोजन हो जो कि तामसिक ना हो। तामसिक प्रवृत्ति का भोजन कौन सा है? तामसिक प्रवृत्ति का वो भोजन है जो कि आपको आपके स्वभाव से हटा के दूसरा स्वभाव आपका कर दे, वो जो है तामसिक है। जैसे कि आप 4 रोने वाले जनों के बीच में बैठ जाओ तो थोड़ी देर बाद में आप भी रोने लगोगे। आप 4 हंसने वाले जनों के बीच में बैठ जाइए जो कि हंस रहे हैं, कंटिन्यूसली हंस रहे हैं, तो आप भी जो है वो हंसने लग जाएंगे। जब मानव का जन्म होता है माँ के गर्भ से, तो उस समय पर वो सबसे ज़्यादा जो है वो अति शुद्ध माना जाता है। धीरे धीरे हमारी दिनचर्या, हमारी रहनी सहनी के कारण से जो है हमारे ऊपर जो है ये तामसिक वृत्तियाँ और ये जो कलयुग का जितने भी विचार जो हैं, ये विचारधाराएं हमारे जीवन में जो है वो घुलती मिलती जाती हैं। तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि इन सब चीज़ों की शुद्धि किस तरह से करी जाए। तो इन सब चीज़ों की शुद्धि करने के लिए हम लोग सात्विक आहार का जो है वो चयन करते हैं। सात्विक आहार क्यों करना चाहिए? एक संस्कृत में एक श्लोक आता है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। कि अगर आपका आहार शुद्ध है तो आपका सत्व शुद्ध हो जाएगा, और सत्व शुद्ध है तो आपकी स्मृति जो है वो ध्रुवा हो जाएगी। ध्रुवा का मतलब अटल, बिल्कुल पक्की हो जाएगी, आपको याद रहेगी। तो आहार शुद्ध करना है, अपनी स्मृति को जो है वो ध्रुवा करनी है, तेज़ करनी है, अटल करनी है, क्योंकि स्मृति के ऊपर ही जो है अपना जीवन यापन करते हैं। आपको ये पता है कि आपने लक्ष्य बना लिया, करना क्या है, आप लक्ष्य से भटक जाते हैं कि हमको जो है आज इतना भजन करना है, हमको आज जो है ये फलाना फलाना काम करना है। और आपके दिन के 24 घंटे जो है ना, आपने जो अपने गोल्स बना रखे हैं वो किसी ना किसी तरह से, अगर आप ठंडी हवा के नीचे बैठ गए, लाजवाब पकवान आपके सामने आ गए, तो आप उस लक्ष्य को भूल जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो ध्रुवा स्मृति जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई योगी होगा, कोई जपी होगा, कोई तपी होगा, कोई सन्यासी होगा, या फिर कोई आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला एक साधारण मनुष्य भी होगा, तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो ध्रुवा स्मृति की है। कि अपने आप को पहचानना कि मैं हूँ कहाँ पर, कहाँ तक मैं चल चुका हूँ और कितना मुझे आगे जो है वो जाना है अभी। अगर इतनी चीज़ समझ में आ जाए ना, तो हमें अपने लक्ष्य का निश्चय करना और लक्ष्य का भेदन करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इस कारण से जो है आहार की शुद्धि के ऊपर जो है वो ध्यान जो है वो दिया गया है। अब इसमें एक और बात आती है कि आहार शुद्धि के साथ में कैसा शुद्ध आहार होता है, बनाया कैसे जाता है शुद्ध आहार। तो इनमें सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। एक चीज़ नहीं है कि अन्न जो है वो कैसा है, मात्राव्रत भी, और वो कैसा उपजा है। इसके अलावा वो पकाया कैसे जा रहा है, उसका प्रोसेस क्या है पकाने का। इसी के साथ में वो किस द्रव्य से जो है वो ख़रीदा गया है, उसके अंदर और बाकी चीज़ें जो मिली हुई हैं वो कैसे द्रव्य से मिली हुई हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो कौन उसको पका रहा है और कैसे मन के साथ में पका रहा है। निश्चित बात है कि ख़राब अन्न होगा तो ख़राब ही जो है वो पकेगा, वो आपको फ़ायदा नहीं कर पाएगा। अगर उसके अंदर द्रव्य की जिस पैसे से वो ख़रीदा गया है, अगर वो ख़राब है पैसा, तो वो निश्चित आपके ऊपर उल्टा असर करेगा। क्योंकि कहानी इस तरह से, कहावत है ना कि जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अन्न प्रसाद पकते में जो है हमें देखना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें कि पका कौन रहा है। कोई ख़राब मन वाला तो नहीं पका रहा है। अगर वो पकाते पकाते गुस्सा कर रहा है तो निश्चित बात है उस अन्न में जो है वो गुस्सा अपने आप ही आ गया। और कहते हैं ना कि भगवान का भजन करना चाहिए, नाम लेते रहना चाहिए प्रसाद बनाते समय पर, अमनिया तैयार करते में। तो उसके अंदर नाम जो है, नाम के अणु जो है वो अपने आप ही आते जा रहे हैं, तो वो प्रसाद अपने आप में अमृत तुल्य हो गया वो।
प्रभु के सामने ऐसा प्रसाद जाएगा और उसको आप पाएंगे तो वो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा। इसीलिए तो देखिए ब्रजवासियों ने कितनी अच्छी कला निकाली है कि ब्रजवासियों के घरों में जो है ना वो भोजन नहीं पकाया जाता है। ब्रजवासियों के घर में बनता है अमनिया, ठाकुर जी का। सुबह नाश्ता बनेगा, उसका नाम है बाल भोग, जो कि अपने ठाकुर जी को वो लोग भोग लगाएंगे, और भोग को लगाने के बाद में जो भी चीज़ जो है बचती है वो आप लोग ग्रहण करते हैं, एक भक्त ग्रहण करता है। अब इसी तरह से आगे जो है वो राजभोग बनता है, संध्या को जो है वो उनका संध्या भोग जो है और या फिर शयन भोग जो है वो तैयार होगा। अब इसमें भी आप समझिए कि ये जितनी भी चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी तरह से आपके आध्यात्मिक पथ पर आपको मदद करती हैं। आपने जो अपना लक्ष्य बना रखा है, भले आध्यात्मिक आपका मार्ग है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा जो है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती हैं। अपना मन की शुद्धि करनी पड़ती है, उसके अंदर मन में कोई इधर उधर की विचार ना है, क्योंकि मन जो है उसको ही काबू करना ये सबसे बड़ी जो है वो सिद्धि बताई है। जितने भी जपी तपी सन्यासी जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मन को ही तो साधते हैं एक जगह पर बैठ के। तो मन को साध रहे हैं तो क्या मतलब हुआ उसका, मन को साधने का मतलब एकाग्र चित्त होना। तो जब तक आपने अपने मन को नहीं साधा, आपकी जो है वो कोई भी भक्ति है या फिर किसी भी मार्ग पर आप जो है वो आगे अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। तो मन को साधने के लिए अपने आहार को जो है वो शुद्ध रखना है, और शुद्ध रहेगा आहार तो आपकी स्मृति रहेगी ध्रुवा। आपको हमेशा ये ज्ञान रहेगा कि हमको करना क्या है और हम किस तरफ जो है वो अग्रसर हो रहे हैं। पर जैसे एक चीज़ आती है, जैसे आपने बोला कि बाहर के खाने में तामसिक भोजन, और मतलब तामसिक का मतलब हो गया लहसुन या प्याज, ऐसा कुछ मिला रखा होता है। और आपने ये भी कहा कि जो घर में भोजन मार रहा होता है वो या तो पाठ कर रहा हो या फिर मतलब उसका वृत्ति अच्छी हो, उसका भजन अच्छा हो। पर इसमें एक चीज़ आती है, अब जब घर में भोजन बनता ना तो उसमें वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं जो तामसिक होते हैं। लहसुन प्याज वाली आप मसाले ले लो, मसालों में लहसुन प्याज होता ही होता है। आप सॉस ले लो, सॉस में होता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी चीज़ ले लो, अगर जैसे कोई अगर खाने को स्वाद बनाना है तो उसमें भी कुछ ना कुछ लहसुन प्याज का कुछ ना कुछ डला होगा। कुछ भी ले लो आप, उसमें कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स लहसुन प्याज का तो होगा ही होगा। भैया ऐसा है ना कि देखिए खड़े मसाले तो दुनिया से ख़त्म हुए नहीं हैं, बस पीसने के लिए तो आपको आलस आ गया ना उसके अंदर। अब ऐसा तो है नहीं कि दालचीनी उगाई जा रही है तो उसके साथ में प्याज उसी में ही उग रही है, फिर लहसुन उसी में ही उग रहा है। हाँ, प्याज और लहसुन एक तरह के तामसिक वृत्ति के हैं जो कि आपके अंदर उत्तेजनाएं पैदा करते हैं, आपके मन में, बुद्धि में, चित्त में। तो वहाँ पर आप खड़े मसाले खरीदिए और खड़े मसालों को अपने घर में माताओं और बहनों से पिसवाइए, और उसका जो स्वाद आएगा वो बिल्कुल इन बाज़ार के मसालों से बिल्कुल अलग ही रहेगा। आज भी मंदिरों में, जहाँ पर आश्रमों में, जहाँ पर भी प्रसाद बनाया जाता है, खड़े मसाले खरीदे जाते हैं। वहाँ पर किसी भी तरह से जो है ये नहीं खरीदे जाएंगे आपके पैकेटों के मसाले। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलावट होगी ही होगी, और वो मिलावट के कारण से आपने तो अपनी सरलता देख लिया कि भैया इतनी जल्दी बन जाएगा, 5 मिनट का भोजन बनाने का है, वो बन जाएगा किसमें, आपके 2 मिनट में बन जाएगा भोजन। वो आपने अपनी सुविधा देखी है, पर वो सुविधा देखिए आपको वो कितना पीछे ले जाएगी, उस सुविधा को भी तो आप देखिए ना। वहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं पर आपका मन जो है वो भटकना शुरू कर देगा। फिर कहते हैं लोग बाकी हमारा भजन नहीं बन रहा है, हम एकाग्रचित्त होकर कोई काम नहीं कर पा रहे। वो काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो क्यों नहीं भजन बन पा रहा है, कि भोजन ही आपका शुद्ध नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि अपने घर के मसाले आप लें, पीसे कूटे छाने उसको खूब अच्छी तरह से आराम से अपने घर में जो है ठाकुर जी का नाम लेते लेते जो है उन भोजन को बनाएं आप, और वो भोजन बन गया आपका तो वो आपका भोजन नहीं है, वो प्रसाद है, प्रभु को आप अर्पित करिए। वो अमृत तुल्य है, आयु में वर्धन करेगा, आपकी तेज में वर्धन करेगा, बल में वर्धन करेगा, आपकी भक्ति में वर्धन करेगा, आपकी भाव में वर्धन करेगा, हर चीज़ में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी करेगा। इस तरह का जो भोजन जो होगा वो अमृत तुल्य कहलाता है। उसको शांत मन से, शुद्ध चित्त से, एकांत में बैठ के जो है आप उसको पाइए। देखिए शरीर में क्या कितने अच्छे गुण जो है वो देगा आपका प्रसाद जो है। जी जय 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 सीता हरिवंश।